स्टार्ट। महोदय, परिवार कल्याण कार्यक्रम हमारे देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के तौर पर 1952 से चलाया जा रहा है। यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम है जो राज्यों के माध्यम से चलाया जाता है। हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। यह तो चिंता का विषय है ही, पर एक और चिंताजनक बात यह है कि इस कार्यक्रम का ज़्यादा भार महिलाएं उठा रही हैं। न सिर्फ विसंक्रमण में उनकी भागीदारी 96% है, बल्कि अस्थायी पद्धति में भी वही योगदान देती हैं। इस कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है और इसके लिए विशेष रूप से में कार्य होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी प्रजनन भूमिका की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना होता है। इस पर परिवार नियोजन का भार भी उन्हीं को उठाना पड़े तो यह उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। भागीदारी के प्रश्न के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के असफलता के और कारणों का पता लगाना भी आवश्यक है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के इन कारणों को अध्ययन किया गया है। ऐसे कारण जिनका महिलाओं से संबंध है वे इस प्रकार हैं। ऐसा बताया गया है कि परिवार नियोजन की स्वीकृति का संबंध जागरूकता, खासकर महिलाओं की जागरूकता से, समाज में महिलाओं की स्थिति से, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों से, महिलाओं के शिक्षा स्तर से और स्वास्थ्य सेवाओं के संतोषजनक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में केरल प्रांत में महिलाओं की शिक्षा दर ऊंची है और वहाँ परिवार नियोजन की सफलता भी ज़्यादा है। कुछ विकासशील देशों ने महिलाओं के लिए रोजगार के कार्यक्रम चलाए हैं और वहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम ज़्यादा सफल हुआ है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं कम बच्चे चाहते हैं, इसलिए कि बच्चों की देखभाल का और रोजगार का साथ साथ चलना कठिन है। हमारे देश में भी महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण और अधिक सहायता दी जाती है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। इस योजना से दो तरह के लाभ हो सकते हैं। एक तो परिवार नियोजन के स्वीकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी, महिलाओं के हाथ में कुछ धन भी आता है। महिलाओं के हाथ में धन आने से अनेक लाभ हैं। सबसे प्रमुख ये देखा गया है कि ऐसे परिवारों में बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि हुई है और ऐसे परिवार में ज़्यादा बच्चे पाठशाला जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरी, महिला के हाथ में धन आने से उसके परिवार में उनका स्तर कुछ ऊंचा हो जाता है। इसके बाद समाज में भी उनका महत्व कुछ बढ़ जाता है। महोदय, इसके अतिरिक्त महिलाएं बचत कर सकती हैं
और अपनी पूंजी बचत कार्यक्रमों में लगा सकती हैं। इसके लिए सरकार ने मुख्य रूप से 2 योजनाएं चलाई हैं। एक तो मित व्यय समूह योजना और दूसरे महिला समृद्धि योजना है। लेकिन परिवार नियोजन पर इन बातों का अधिक लाभ होने के लिए और 2 बातों का होना आवश्यक है। एक तो महिलाओं को इस बात का अधिकार हो कि वे अपने बल पर बच्चों की संख्या का चयन कर सकें और दूसरे पुत्र का होना परिवार और समाज में आवश्यक न समझा जाए। अभी बीजिंग में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिलाओं के इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके महत्व को कम करने के लिए और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का चलाया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में लड़का ही माता पिता की देखभाल के लिए उत्तरदायी है। ऐसा होने से परिवार नियोजन की सफलता में सहायता मिलेगी। हमारे यहाँ MCH कार्यक्रम का एक पहलू यह भी है कि इसका परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं ने लाभ उठाया है। महिलाएं चूंकि गर्भावस्था में या फिर प्रसव के लिए या फिर बच्चों की टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाती ही हैं, इसलिए उन्हीं को परिवार नियोजन का भी भागीदारी बना दिया जाता है। ऐसा करना सरल है। पुरुष की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। एक तो कार्यकर्ताओं को स्वयं ही पुरुषों के पास जाना होगा और उनको भागीदार बनाना होगा। दूसरी, हमारे चिकित्सा अनुसंधान को पुरुषों के लिए परिवार नियोजन के और अधिक उपायों की खोज करनी होगी, तब ही इस ओर कुछ प्रगति हो सकेगी। एक संतोषजनक बात यह है कि हमारे दूरसंचार के माध्यमों ने काफ़ी अंतराल के बाद फिर से पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के विज्ञापन को अपने परिवार नियोजन विज्ञापनों में सम्मिलित कर लिया है। तभी पुरुष नसबंदी के सरल और सहज होने की चर्चा की जा रही है। इसके बारे में फैली आशंकाओं के निवारण के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बातें, जैसे लड़की और लड़के के अंतर को कम या समाप्त करने के बाद लड़के न होने में महिलाओं के निर्दोष होने की बात इत्यादि बताई जा रही है। इससे संभव की जागरूकता बढ़ेगी, पर अभी बहुत कुछ करना शेष है तथा कुछ और बातों की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारे देश में स्वयंसेवी संस्थाएं बड़ी संख्या में काम कर रही हैं और कुछ तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। कई संस्थाएं महिलाओं के विकास और उनकी जागृति के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं का सहयोग परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के लिए लाभदायक हो सकता है। जहां पर संस्थाएं जागरूकता बनाएं, वहां कर्मचारी कार्यरत हों, तो ऐसे सामंजस्य से अच्छी उपलब्धि हो सकती है। ये संस्थाएं पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी काम कर सकती हैं। काम करने वाली संस्थाओं को मंत्रालय की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। स्टॉप।